आई वुडंट से कि मिडिल क्लास के लिए कुछ किया है। मतलब इन जनरल आप देखोगे तो इट्स टोटली वेग। हमें चाहिए टैक्स रिफॉर्म्स एंड द वैल्यू फॉर द टैक्स वी पे। बजट से ऐसा है कि जो उम्मीदें थी वो तो देखो पूरी हो नहीं रही है। हमारा एग्जाम फीस हो गया, हमारा कॉलेज फीस हो गया, हमारे एजुकेशन पे हेल्थ पे काम हो ही नहीं रहा है। बजट कम से कम ऐसा तो जो एक एजुकेशन को सपोर्ट करे या फिर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पाए कि स्टूडेंट को फायदा हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। बजट आया उसमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ दिया, जो हम लोग को फाइन लगता है, एक्स्ट्रा फाइन लगता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं जो अपनी फीस नहीं पे कर पाते, तो वो फाइन कहाँ से देंगे। ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को ना। गवर्नमेंट को एक चीज सोचनी चाहिए कि लाइक स्टूडेंट्स और जो लोअर क्लास के लोगों पे फोकस करना चाहिए, उनको ज्यादा लाइक बेनिफिट देना चाहिए rather than लाइक अमीर लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इतने टैक्सेस क्यों पे करते हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस? मैं कार खरीदता हूँ, मैं रोड टैक्स देता हूँ, मैं पेट्रोल खरीदने जाता हूँ, शायद उस पर भी सेस लगता है। ठीक है, मैं अभी हाईवे पे जाऊँगा, मैं टोल भी पे करूँगा। मल्टीपल टैक्सेस हम पे कर रहे हैं। स्टूडेंट को किस चीज़ का फायदा होगा यूएस इंडिया ट्रेड से? ना हमारे पढ़ाई पे असर पड़ रहा, ना एम्प्लॉयमेंट मिल रही है हमें, ना हमें बढ़िया एजुकेशन मिल रही है। We cannot ignore US. It is strongest economy in the world. ठीक है, और वो बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं ग्लोबली। कहीं से भी बिजनेस आए, चाहे यूरोप से आए, चाहे यूएस से आए, ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छी डील है। और ये हमारे लिए पहली बार ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे यूरोप और अमेरिका दोनों के साथ सेम टाइम पे हमारी डील्स हैं। See, India does not commit. India intend to do something. If India needs US, the US also needs this huge market of India. अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं हैं कि यूएस जैसे इतने बड़े महाशक्ति से लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी ग्रोथ की, अपॉर्चुनिटी की और ग्रो करने का समय है। अभी हम लोग किसी भी वॉर जोन में नहीं जाना चाहिए। भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हाल ही में बजट भी आया है और इंडिया यूएसए की ट्रेड डील भी हो गई। हमारे जियोपॉलिटिकल रिश्ते हो या इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या देश के युवा पे कोई फर्क पड़ता भी है? और जब हम आते हैं इन गलियों में तो क्या देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से, एजुकेशन पॉलिसी से, देश के आईटी सेक्टर से और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से लोग खुश भी हैं कि नहीं, संतुष्ट भी है कि नहीं? ऐसे में ग्राउंड से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग आखिर चाहते क्या हैं और जिस दिशा में ये देश चल दिया है, क्या अपने युवाओं को साथ लेकर चला है या ऐसे ही हम सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं और आम नागरिक, आम लोग इन सब बातों से वंचित हैं? कई सारे सवाल हैं, देश पे ग्राउंड से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो बजट से आप लोग संतुष्ट हैं? बजट से सेटिस्फाइड है? और सेटिस्फैक्शन लेवल पे आई वुडंट से कि मिडिल क्लास के लिए कुछ किया है। मतलब इन जनरल आप देखोगे तो इट्स टोटली वेग। ना ही इन्वेस्टमेंट साइड पे कुछ इन्होंने जो भी LTCG STCG लास्ट ईयर बढ़ाया था उस पर कुछ बात की है। उसके अलावा इंडेक्सेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो भी, उसमें भी कोई बात नहीं हुई है जो लास्ट ईयर के मुद्दे थे। तो मतलब जो जैसा था वैसा ही है, इट सीम्स लाइक दैट। एंड अगर आप कॉर्पोरेट टैक्सेस का देखोगे तो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैज़ बीन इन दिस हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम कि कम रहे हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल टैक्सेस जो कलेक्शन हुआ है। कुछ 11 लाख करोड़ और 9 लाख करोड़ का डिफरेंस है, 2 लाख करोड़ का डिफरेंस है। तो आई डोंट थिंक कि मतलब इट इज घूम फिर के एम्प्लॉय पे ही सब कुछ आता है, सारा बर्डन एम्प्लॉय पे। एग्जैक्टली इंडिविजुअल टैक्स पे और इंडिविजुअल्स पे ही आ रहा है सारा घूम फिर के। आपका क्या ठीक? सी, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल फ्रॉम मिडिल क्लास, मेरा भी यही था कि हमें चाहिए टैक्स रिफॉर्म्स एंड द वैल्यू फॉर द टैक्स वी पे। वो हमें मिलता नहीं है। वो सामने देख लो आप, वो टैक्स पे करते हैं। हाँ, वो देख लो आप। हम कार परचेज करते हैं। एक तो हम इतने टैक्सेस क्यों पे करते हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस? मैं कार खरीदता हूँ, मैं रोड टैक्स देता हूँ, मैं पेट्रोल खरीदने जाता हूँ, शायद उस पर भी सेस लगता है। ठीक है, मैं अभी हाईवे पे जाऊँगा, मैं टोल भी पे करूँगा। मल्टीपल टैक्सेस हम पे कर रहे हैं। फिर गड्ढे पे भी गाड़ी में मेरी खराब होगी। बिल्कुल। और उसके बाद फिर अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, जैसे 150 वाला हुआ था, तो वो जस्टिस इतनी देर से मिलता है कि हमें तो यही लगता है ना कि हम हर बार ठगे जाए। और जस्टिस क्या, अगर गाड़ी कुएं में गिर जाए तो तुम पानी पे हाथ मारते रह जाओगे, कोई बुलाएगा नहीं तुम्हें उठाने? कोई नहीं आएगा। सो 2 लेवल पे बातें हैं। एक तो टैक्सेशन जो है उस पर मिडिल क्लास को जो देना चाहिए था रिलीफ, वो नहीं मिला। आप रिलीफ न देते, आप कुछ उसके एवज में कुछ और वैल्यू दे देते। कुछ तो करते दैट मिडिल क्लास कैन थिंक कि हाँ भाई कुछ मेरे लिए भी हुआ है, लाइक दे आर एटलीस्ट वी आर देयर इन देयर थॉट्स। ऐसा भी नहीं लगता है हमें। सो अभी हमें बस ये लगता है कि जैसे कैश काउ होता है ना, कि हमसे पैसे निकाल लो और उसके बाद बाकी जितनी योजनाएं हैं फंड कर लो और डेवलपमेंट के जो भी काम होते हैं वो कर लो। बस हम तो हैं ही, हम तो ITR फॉर्म 16 और सारे नियम मानने के लिए हम हैं ही।
आपको क्या लगता है इंडिया यूएस ट्रेड डील से आपको फायदा होगा बतौर स्टूडेंट? स्टूडेंट को किस चीज़ का फ़ायदा होगा यूएस इंडिया ट्रेड से? ना हमारे पढ़ाई पे असर पड़ रहा, और फिर अब जैसे कि मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ, बीसीए करने के बाद या फिर बीटेक करने के बाद लोग आज भी अनएम्प्लॉयड है। हमारी एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? इस ट्रेड से हमें किस चीज़ का फ़ायदा? ना एम्प्लॉयमेंट मिल रही है हमें, ना हमें बढ़िया एजुकेशन मिल रही है। हमारी एजुकेशन डे बाई डे हाई होती जा रही है, और क्या कहते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली वो एजुकेशन को सब वो भी नहीं कर पा रही है, अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो इस चीज़ से क्या फ़ायदा? किस लिए लाया गया है बजट? कम से कम ऐसा तो जो एक एजुकेशन को सपोर्ट करे, या फिर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पाए, कि स्टूडेंट को फ़ायदा हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो कुछ समझ में भी आए उस बजट के बारे में। सर पहले तो बजट जो आया, बजट से सेटिस्फाइड थे देश के? ये बजट जो है डिफेंस में ऑलरेडी 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, बट व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव कि ठीक है, हम बहुत सारे राफेल खरीद रहे हैं, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें हेल्थ केयर में और एजुकेशन में भी थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। अवर हेल्थ केयर इज़ 0.5% ऑफ द GDP, इट शुड बी एटलीस्ट 2.5%। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्थ की व्यवस्था देखोगे वो थोड़ी चरमरा सी गई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट इतने महंगे हो गए कि आम आदमी के रीच से बाहर है, तो इसके ऊपर आम आदमी के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। ओवरऑल बजट इज़ ओकेश। ओवरऑल बजट इज आपका टेक? मुझे भी ऐसा ही लगता है। बजट बहुत एम्बिशियस बजट है। हर बार आप हर लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंट्री, आई थिंक दे हैव टेकन सफिशिएंट मेजर्स टू गेट द ग्रोथ है। हिंदी जी, आप इनसे सहमति नहीं रख रहे थे, थोड़ा उसमें मैं सहमत हूँ इनसे। मतलब वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, हम सबको खुश नहीं कर सकते। पिछली बार 12 लाख के टैक्स ब्रैकेट में हमने टैक्स फ्री कर दिया। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, तो हम हर साल स्लैब्स को चेंज नहीं कर सकते, और हमें समझते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइड से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एंड कमिंग फ्रॉम द वर्किंग क्लास इटसेल्फ, कमिंग फ्रॉम सैलरीड पर्सन इटसेल्फ, ये समझ आता है कि भाई हम लोग समझते हैं, लेकिन कभी हर बजट में मत करो, लेकिन कभी कभी तो करते रहो। ये दिल मांगे मोर। हम तो चाहते हैं बजट जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है फॉर अर्निंग इंडिविजुअल्स, शुड बी रिड्यूस डाउन जितना कम हो सके, क्योंकि हमें पेन होता है देख के कि हमसे बजट मतलब हमसे टैक्स तो लिया जाता है, बट बदले में हमें मिलता कुछ भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और डेवलपिंग इकोनॉमी में ये है कि सरकार जब पैसा आएगी तो वो उसको और रोटेट करती है इकोनॉमी में। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेट्स सी, शायद आगे जाके हमें कुछ बेनिफिट्स मिलना चाहिए। एक बार स्टूडेंट से यहाँ ज़रा बात करेंगे। भाई पहले तो आप ये बताओ कि बजट से आपकी क्या उम्मीदें थी और क्या वो पूरी हुई? बजट से ऐसा है कि जो उम्मीदें थी वो तो देखो पूरी हो नहीं रही है। क्या है कि ठीक है, टैक्स हर जगह पे लग रहा है, हर जगह टैक्स बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा एग्ज़ाम फीस हो गया, हमारा कॉलेज फीस हो गया, हमारे एजुकेशन पे, हेल्थ पे काम हो ही नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर। आपसे क्या अलग अलग जगह फीस ली जाती है? एक बार उसके बारे में मेरे को थोड़ा बताओ। जी, एडमिशन फीस अलग होता है, रजिस्ट्रेशन फीस अलग होता है, एग्ज़ाम फीस अलग होता है, उसके बाद हर महीने फीस अलग होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा कैरिकुलम्स वगैरह, फीस ही फीस है भाई। इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए सरकार को। स्टूडेंट्स को किस तरीके से कम बजट में बढ़िया एजुकेशन मिलना चाहिए, सरकार को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। आप बजट से खुश हो, और जो इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो रही है, इससे आपको लग रहा है आप लोगों को फ्यूचर में कोई फायदा मिलेगा, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? देखिए एम्प्लॉयमेंट का तो पता नहीं, बट जो आजकल की एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है वो एकदम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकली हमें कोई इन्वॉल्व नहीं करता। जैसे हम बीबीए पढ़ रहे हैं, तो बीबीए में सारी में थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जा रही है, नो प्रैक्टिकल, वो कुछ भी नहीं प्रैक्टिकल। तो फाइनेंस मतलब बीबीए के बच्चों को ही फाइनेंस समझ आना मुश्किल हो रहा है? यस सर, बिल्कुल। हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं हो रही, तो हम आगे जाके क्या करेंगे? तो हम भी हम ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड बनेंगे, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। हमें बुक पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं कि जो हम जहाँ जाएं उसको उपयोग कर पाए। ओके, हम बुक हमें पढ़ाया जाता है, हमें देखा जाता है कि बुक में जो लिखा है वह पेन हुआ, हम खत्म हो गए, हम वहाँ पे नॉलेज नहीं मिल रही है। जो हम लोग थ्योरी करना चाह रहे हैं, हम उसको वो नहीं मिल रहा है। आपको वो नहीं मिल रहा है? आपका कुछ इस पे? मैं अगर बजट पे बात करना चाहूँ तो पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। आपने एक रोड के बारे में सुना हो कि उन्होंने किस तरीके से रोड बनाई, तो क्या मुंबई में जो एक रोड बनी है ना, वो एक बैट के शेप की बनी है, तो उसमें क्या, व्हाट इज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बकवास बनाया। अगर भाई वो उन्होंने अपने सोचे कैसे बनाया, लेगा अगर कोई इंसान आ रहा होगा गाड़ी तेज फास्ट से, उसे पता ही नहीं होगा, तो भाई वो तो नीचे डायरेक्ट गिरेगा। वो तो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और अभी जनकपुरी में एक केस हुआ, नोएडा में यहीं एक केस हुआ।
बजट आया उसमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ दिया, जो हम लोग को फाइन लगता है, एक्स्ट्रा फाइन लगता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं जो अपनी फीस नहीं पे कर पाते, तो वो फाइन कहाँ से देंगे? ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को ना। स्कूल्स में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, हम समझते हैं कि फाइन लगना चाहिए, बस एक्स्ट्रा फाइन नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट को एक चीज़ सोचनी चाहिए कि लाइक स्टूडेंट्स और जो लोअर क्लास के लोगों पे फोकस करना चाहिए, उनको ज़्यादा लाइक बेनिफिट देना चाहिए, rather than लाइक अमीर लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैसे अडानी वगैरह है, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बन गई है। एक अडानी जो अभी है बता रहे थे, वो कौन सा पर्वत था, वो तोड़ने की बात कर रहे थे, उनका तो अडानी 1 रुपए के उस पर जमीन दे दी है, तो हमारा उसमें क्या बेनिफिट हो रहा है, ये आप गवर्नमेंट से हम ये पूछना चाहते हैं। तो वो चीज़ गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा है कि हमारे भारत देश ने 8 ट्रेड फ्री एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें से अभी हाईलाइट हो रहा है इंडिया यूएस ट्रेड डील्स। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कुछ मेजर सेक्टर्स में अलाउ किया गया है जो हमारे किसानों को इम्पैक्ट नहीं करेगा। वहाँ पे हमारा इंडिया कंट्री डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए उस सेक्टर्स को ओपन किया गया है। आप कह रहे हो कि जो फार्मर्स की ये जो सवाल उठे हैं कि जो ट्रेड डील हुई है इससे फार्मर्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इंडियन की डेयरी मार्केट को, इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट अब खुल जाएगी अमेरिका के लिए। डेयरी मार्केट नहीं खुल रही है, जहाँ पे इंडिया कॉम्पिटिट कर सकता है, जहाँ पे इंडिया वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन दे सकता है, यहाँ पे फार्मर्स को कोई दिक्कत नहीं है उस ट्रेड डील से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिसेंटली पूरे के पूरे क्लॉज दिए हुए हैं। डेयरी सेक्टर में नहीं ओपन हुआ है, नहीं कि जैसे कि राइस सेक्टर में जहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिट नहीं कर पाते, जहाँ पे हमारे फार्मर्स कमज़ोर हैं, उन सेक्टर्स को ओपन नहीं किया गया। जहाँ पे हमारे फार्मर्स स्ट्रॉन्ग हैं, उन सेक्टर्स को ओपन किया गया है। ये बिल्कुल ठीक बात की आपने, जहाँ फार्मर्स जहाँ स्ट्रॉन्ग है उन सेक्टर्स पे ओपन किया गया है। लेकिन बाकी और मुद्दों पे जो इंजीनियरिंग गुड्स हमारे अब बाहर जाने वाले हैं, हमारी आईटी सर्विसेज बाहर जाएंगे, तो आपको लगता है इससे देश तरक्की कर जाएगा? एंड बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी सर्विस सेक्टर्स बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारी एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बढ़ेगा। और मैं आपकी डेयरी प्रोडक्ट पे भी बात करना चाहूँगा। अभी आपने रिसेंटली देखा है कि अमूल, मैदा डेयरी, जितने भी हमारे ब्रांडेड मिल्क्स हैं, उनमें अभी एक रिसेंटली केमिकल फाउंड किया गया है, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए इश्यूज है। तो क्या ये मोनोपोली की वजह से हो रहा है? अगर जब तक बाहर के कंट्री के लोग, जैसे कि बाहर की कंपनियां नहीं आएंगी, तब तक ये मोनोपोली नहीं हटेगी और तब तक हम लोग अच्छा बेटर क्वालिटी कस्टमर के पास नहीं पहुंचा पाएंगे। आगे जाके बेनिफिट मिले, बट बहुत समझदारी की बात की कि हमारे हर बार भी वो एक्सपेक्ट नहीं करते। अब थोड़ा इंडिया यूएस ट्रेड डील पे मैं जाना चाहूँगा। इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो गई है। टैरिफ उन्होंने पहले बढ़ाया था, 6-8 महीने, साल भर से इतना परेशानी चल रही थी, अब कम कर दिया है। हमारे इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, आईटी सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस पर क्या देख रहे हो? हमारी जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, सही तरफ जा रहे हैं हम? वी कैन नॉट इग्नोर यूएस, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है, और वो बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं ग्लोबली। अच्छा, कितना ही हम इससे मुंह मोड़ लें, ही मुंह मोड़ लें, हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी है, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है उनसे। तो उनकी डील का बेसिस यही था कि हम दोनों फिस्कल डेफिसिट को फिक्स करें, राइट। तो इसलिए $500 बिलियन का जो गैप ब्रिज करने की बात की है, अगले कुछ सालों में बिजनेस करेंगे, ये चल रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि इससे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा और यूएस जो है वो अपने टर्म्स पे करवा रहा है। उसने कुछ कंडीशंस रखी, 22 या 28% शायद टैरिफ उन्होंने किया था, 25%। फिर उन्होंने धमकाने के लिए फिर 25% का एक ऐड ऑन कर दिया, फिर उसको 50 से वापस 18 पे लेके आए हैं। तो ये सब उनकी स्टाइल था हमसे नेगोशिएट करने का। हमें थोड़ा डिक्टेट करने का थोड़ा ये भी चल रहा है, मोदी सरेंडर, कि हमने इंडिया यूएस डील के अंदर मोदी जी झुक गए, इंडियन राष्ट्र हितों को, सॉवरेनिटी को प्रायोरिटी नहीं दी। इस पर आप कुछ सोचते हैं? यस, आई एग्री। मुझे लगता है कि ये नेगोशिएशन का पार्ट है। वी कैन नॉट से कि यूएस को फ़ायदा हो रहा है या यूएस ने इंडिया को दबाया। ये नेगोशिएशंस है। नेगोशिएशन में कभी कोई अपनी डिमांड रखता है, कभी कोई कंट्री अपनी डिमांड रखता है, और इंडिया ने बहुत सही तरह से इसको नेगोशिएट किया है। हमने 50% से 25% जो टैरिफ कम कर लिया है, अब 25%, इट्स अ वेरी गुड मूव और इंडिया के लिए बिज़नेस में ये बहुत फ़ायदा होगा। कहीं से भी बिज़नेस आए, चाहे यूरोप से आए, चाहे यूएस से आए, ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छी डील है। और ये हमारे लिए पहली बार ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे यूरोप और अमेरिका दोनों के साथ सेम टाइम पे हमारी डील्स हुई है। सेम टाइम पे डील हुई, एक ही महीने के अंदर 2 इतनी बड़ी डील। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहता हूँ कि ये एक टाइम है जब जियोपॉलिटिकल कंडीशन सिचुएशन बहुत डायनामिक है आज के समय में। हर देश कुछ ना कुछ किसी दूसरे देश, डिसेंट्रलाइजेशन भी हो रहा है, तो सब अपना हित चाहने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। यूएस अपनी बातें मनवा रहा है सबसे। अभी बांग्लादेश के साथ टेक्सटाइल में उन्होंने कंडीशनली 0 टैरिफ कर दिया है, कम टैरिफ कर दिया है। इससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और उसके शेयर भी आप देखो डाउन जा रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री की हम बात करें तो पिछले
एक हफ्ते में जितने प्लंज हुआ है आईटी के स्टॉक्स, मुझे नहीं लगता इससे पहले पिछले 4-5 साल में गिरे होंगे डिस्पाइट दिस ट्रेड डील। तो और इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आती भी यूएस से, FIIs आर बेस्ड आउट ऑफ यूएस। तो हम कुछ भी करें, अगर यूएस से पंगा करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, कोई भी डेवलपिंग नेशन। तो उसके साथ भी चलना है और अपने अलाइज या अपने जो अनऑफिशियल अलाइज हैं रशिया वगैरह, उनके साथ भी अनऑफिशियल नहीं, रशिया हमारा मतलब बहुत ऑफिशियल तौर पे हमारा एलआई है। तो फिर वो लेकिन फिर सस्ता तेल नहीं मिलेगा, हमें ज़बरदस्ती वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा जो यूएस बोले। करना पड़ेगा, मजबूरी है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑयल, हम पैदा तो नहीं कर रहे ना ऑयल को, तो हमारी डिपेंडेंसी है। और वो कर रहे हैं कि बस लेना पड़ेगा, ऐसे ही लेना पड़ेगा, और ट्रेड डील भी ऐसे ही करनी पड़ेगी, एंड वी हैव टू फॉलो इट फॉर द टाइम बिंग अनलेस वी बिकम अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमी टू हैव एन ग्लोबल इम्पैक्ट। हमारी लीगली सारी रिलायबिलिटीज़ बनती हैं, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल कोई पॉलिसी आएगी। हाँ, हमारे लिए पॉलिसी हो भी तो हमें वो जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। चलो, इस बजट का ये बात तो चलती रहेगी। एक बार आते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील पे। इंडिया यूएस ट्रेड डील हो रही है, इसमें दो अलग अलग पक्ष में बैठ गई है, सरकार भी और वो भी। एक तरफ हो रहा है कि मोदी कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, उन्होंने सही तरीके से नेगोशिएट नहीं की ये डील, ट्रंप ने अपने रूल्स पे डिक्टेट की ये डील। और इसके बाद अलावा एक बात है कि अब रशिया से हमारी दोस्ती, हम उनसे तेल नहीं खरीदेंगे, अगर ऑयल नहीं खरीदेंगे तो हमारी दोस्ती कैसे इम्पैक्ट होगी, इस पर क्या टेक है आपका? देखिए, उसमें तो मुझे ये लगता है कि कुछ ऑप्टिक्स होते हैं जो आपको डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी देना पड़ता है अपनी, जो कि यूएस में ट्रंप ने अपने लिए किया, हमारे यहाँ किसी और टाइम पे किसी और चीज़ के लिए कर देंगे। और कुछ होता है जो बिहाइंड द सीन्स होती हैं चीज़ें। सो आई डोंट थिंक कि इंडिया रशिया वाले पे आपको मे बी फ्रंट पे दिखेगा असर कुछ वैसा, बट पीछे से आई डोंट थिंक कि कोई बहुत इफेक्ट होने वाला है। बहुत से बहुत ये होगा कि किसी एक एरिया में अगर आपको लग रहा है कि रिलेशन कम हो रहा है या बंद हो रहा है, किसी और एरिया में बढ़ जाएगा वो। दूसरी बात है कि वो हमने इतने दिनों सुना कि रशियन ऑयल कैसे यूरोप पहुंचा वाया इंडिया। आई डोंट थिंक कि वो रूट कभी भी बंद होने वाला है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी सबको चाहिए। अगर आप देखोगे इस टाइम पे पूरी जो जद्दोजहद है वो उसी की है, सारी ज्योग्राफीज में। बिल्कुल। सो वो सिनेरियो रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और थी कि आई थिंक लाइक देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एज वेल। इस डील को लेकर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट की साइड से। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस दिन डील साइन हुए उसके एक दिन पहले ही अमेरिका का यूएस प्रेसिडेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया था जो साइन किया था उन्होंने, विच मेंशन कि दे विल बी क्लोजली मॉनिटरिंग इंडिया का ऑयल ट्रेड रिलेटेड सिनेरियोज की, कहाँ पे वो ऑयल खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं। एंड इफ इंडिया फ्लिप्स फ्रॉम देयर कमिटमेंट कि रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे एंड दे फ्लिप, तो दे विल शूट द टैरिफ अगेन टू 25%। मतलब सीधे तौर पे धमकी है, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट। इवन मैंने पीयूष गोयल का एक इंटरव्यू भी देखा था, वहाँ पे भी उन्होंने लाइक ही वाज नॉट स्पीकिंग अबाउट इट, ही वाज सेइंग कि MEA से पूछो, ये हमारा मुद्दा नहीं है, MEA से पूछो। सो दिस इज नॉट हाउ इट इज। इफ पीपल हैव क्वेश्चंस यू मस्ट रिस्पॉन्ड टू देम। लोकसभा में भी नहीं होते और कहीं भी नहीं होते जवाब। ये मैं इस पर थोड़ा चाहूँगा कि क्या हो रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना लोकसभा में ना आम आदमी। येस, लाइक जब सवाल सामने से कोई पूछता है तो आप बोलते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का काम है ये ट्रेड डील हमारा था तो हमने ट्रेड डील देखा, देन यू लुक एट द ट्रेड डील एंड यू आस्क क्वेश्चन टू मी अबाउट ट्रेड डील। आप उसके रिगार्डिंग बात मत करो मुझसे। और MEA तो आप फिर वही है ना कि कोई आंसरेबल नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है उस चीज़ को लेके कि क्या ट्रांसपेरेंसी है। डू वी हैव लाइक ऐसा ये फिक्स डील है, ये ट्रेड डील ये रहेगी, या फिर इसमें अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं, तो दैट वी डोंट नो पूरी। हाँ, कल फिर कुछ वर्बियाज चेंज हुआ है थोड़ा सा उस डील का। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, पर कुछ वर्बियाज चेंज हुआ है थोड़ा सा कि इंडिया डज नॉट कमिट, इंडिया इंटेंड टू डू समथिंग। सो अभी अगेन फिर वही जो मैंने पहले बात बोली थी, दोनों साइड्स को या तो फेस सेफ भी करना है, अपना डोमेस्टिक ऑडियंसेस को भी संतुष्ट करना है, और ये डील तो करनी ही करनी है। बिकॉज इफ इंडिया नीड्स यूएस, द यूएस ऑल्सो नीड्स दिस ह्यूज मार्केट ऑफ इंडिया। तो आप यूरोप से एक डील कर चुके हो, ठीक है, दूसरे देशों के साथ भी कर चुके हो। सो ये जो अभी चल रहा है, आई थिंक इट्स एन इवॉल्विंग पिक्चर जो अभी और बदलेगी। एंड आई फील यूएस इंपोर्ट्स बढ़ जाने की वजह से जो ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट था, दैट विल आल्सो माइट गेट हैम्पर्ड एंड हर्ट। मेक इन इंडिया में प्रायोरिटी नहीं होगी, किसानों का एक अलग मुद्दा है कि उनको कैसे प्रोटेक्ट करो। इंपोर्ट्स विल राइज, ऑब्वियसली इंपोर्ट्स विल राइज, राइट। अगर टैरिफ्स कम किए हैं तो इंपोर्ट्स विल राइज। तो आई डोंट थिंक कि इंडियन प्रोडक्ट्स पे उतना तवज्जो मिलेगा जितना मेक इन इंडिया के टाइम पे मिलना था। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे, सिगरेट के ऊपर सवाल। सिगरेट इतनी महंगी हो गई है, 50% राइज इन द प्राइजेस, उस पर क्या लगता है?
सो इट्स लाइक कि रेगुलर स्मोकर जो होते थे वो जाते थे शॉप पे एंड दे विल टेल देयर ब्रांड एंड दे विल गेट द सिगरेट एंड पेड. अभी हाँ, तो अभी जाके क्या है कि आपको जाते हो आपको पूछना पड़ता है कि ये सिगरेट कितने की है, बिकॉज हर दुकान पे आपको अलग रेट मिल रहा है, लिटरली अलग रेट मिल रहा है. कोई 18, कोई सेम चीज़ कोई 18 की दे रहा है, कोई 22 की दे रहा है, कोई 20 की दे रहा है. तो दिस इज समथिंग कि अभी शॉप वेंडर्स बोलते हैं कि जो दिक्कत है ये सप्लायर्स की तरफ से है, वो जो रेट हमें दे रहे हैं वो हम आपको बेच रहे हैं. बट इसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या रेट बढ़े हुए हैं, किस रेट का. एमआरपी से ऊपर ही सारी सिगरेट्स बिक रही हैं. एवरीथिंग इज सेलिंग ऑन हाई अबव एमआरपी. हर बार ही होता है, ये जो क्लैरिटी नहीं आती है बजट के ना, देखते ही वो फरवरी से 2-4 रुपए रेट बढ़ जाते हैं. तो क्या सरकार को सिगरेट मान लिया सिन गुड है, फिर भी थोड़ी क्लैरिटी तो दे कि हम इतने बढ़ा रहे हैं, इतने बढ़ने चाहिए. एग्जैक्टली. तो मतलब एमआरपी से ऊपर अगर सारे बेच रहे हैं तो विच मीन्स अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो अभी वो पैकेट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. स्टिल इट इज़ बीइंग सोल्ड. मतलब वो जो सप्लायर्स हैं वो बेच रहे हैं, दुकानदार भी मजबूर हैं. अब ये तो क्या करेंगे, इनको अगर 20 की मिल रही है तो 22 की बेचेंगे. ऑब्वियसली दे नीड टू लाइक लिव देयर ओन. तो ऐसा ही है जैसा चल रहा है. तो अब कहीं 18 की मिल रही है, कहीं 22 की मिल रही है. एंड अभी वो नॉर्म्स चेंज हो गए कि हम जाते थे सिगरेट खरीदते थे और पैसे दे के चल देते थे. अभी क्या होता है कि हम जाते हैं, पूछते हैं कि ये कितने की है, देन वी टेक इट. और हम कई बार दुकान भी स्विच करते हैं कि यहाँ पे 22 की मिल रही है, उधर 18 मिल रही है, तो लेट्स गो देयर. ये इतना कभी सोच नहीं था. आपका कोई टेक? देखिए, मैं तो नॉन स्मोकर हूँ, पर बात यह है कि आखिर में है तो ये भी ग्राहक है ना. सिन गुड और नो सिन गुड, टैक्स तो जा रहा है ना उस पर, और गवर्नमेंट मोटा टैक्स कमाती है. तो भाई एज अ ग्राहक इनका अधिकार है कि इनको क्लैरिटी हो कि रेट क्या है, और रेट एक होना चाहिए. तो उस पर तो सपोर्ट है. वो तो क्या जागो ग्राहक जागो, जब एमआरपी है तो एमआरपी पे बेचो ना भाई. ये कह रहे हैं कि अगर बाहर की कंपनीज इंडिया आ जाएंगी तो जो मोनोपोली है डेयरी प्रोडक्ट्स में, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट पुट किया, वो सब खत्म हो जाएगी. और इसके साथ साथ जो भी हमारा देश है वो तरक्की की राह पे चल जाएगा, ऐसा इनका कहना है. देखिए, जो बाहर की कंपनी आएगी वो बात अच्छी है, बट गवर्नमेंट को इंडिया के एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना है ना, कि बाहर की कंपनी आ रही हैं तो बाहर की कंपनीज आएंगी, वो आधे से ज़्यादा प्रॉफिट तो अपनी ऑन कंट्री में लेके जाएंगी ना. बट यहाँ इंडिया में वो क्या छोड़ के जा रही है, ये हमें सोचना चाहिए, वो देखना चाहिए ना. मैं इस पर कहना चाहूँगा कि जब बाहर की कंपनी आती हैं तो सिर्फ प्रॉफिट तो लेके जाती हैं, हाई मार्जिन में प्रॉफिट जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी तो बढ़ता है. अभी हमारा देश इस स्थिति में कि हम लोग को एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है. क्यों? क्योंकि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा जा रही है. तो हम लोग को अभी प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा साइड में रख के एम्प्लॉयमेंट रेशियो पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट रेशियो, हाँ. और अगर कोई अदर कंट्री अगर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो इससे जो जीडीपी है हमारे इंडिया का वो भी बढ़ेगा, है ना. और इससे और क्या होगा कि अगर वो हमारे में इन्वेस्ट करिए तो हमारे साथ उनके रिलेशंस अच्छे होंगे, जिससे आगे जाके अगर कोई वॉर वाली या हेक्टिक सिचुएशंस आती है तो वो कंट्री हमें सपोर्ट करेगी. रिलेशन की बात तीनों से सवाल है. गुड रिलेशंस, तो इंडिया यूएस से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में ट्रंप ने हर जगह जाके बोला कि इंडिया को डेड इकोनॉमी भी बोला. इंडिया यूएस की दोस्ती टूटने के कगार पे थी. तो फिर दोस्ती तो क्या फिर अब ये सही है इंडिया यूएस को दोस्त? मैं इस पर कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं हैं कि यूएस जैसे इतने बड़े महाशक्ति से लड़ सकते हैं. क्यों? क्योंकि अभी हमारी ग्रोथ की, अपॉर्चुनिटी की और ग्रो करने का समय है. अभी हम लोग किसी भी वॉर जोन में नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए हमें वॉर जोन में, यूएस से वॉर जोन नहीं होगी, लेकिन अभी यूएस से वॉर जोन में, वॉर सिर्फ बैटल फील्ड में नहीं होती है. वॉर एक ट्रेड में होती है, मार्केट में होती है, कम्युनिकेशन में होती है, वॉर हर एक जगह होती है. तो उससे भी हम लोग को बचना है, और हमें सबके साथ ग्लोबल रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने चाहिए, जिससे हम लोगों को डिपेंडेंसी कम होगी. जैसे इसमें क्या होगा कि अगर हम यूएस से अगर लेते हैं ऐसा कुछ ट्रेड वॉर करते हैं तो इससे क्या दिक्कत होगी. जैसे हमारे जो मार्केटिंग फिल्मिंग इंडस्ट्री है, तो अगर हम विदेश में जाएं, है ना, तो जो भी फिल्म्स बन रही है, जो हमारे यहाँ की फिल्म्स है, उस पर 100% टैरिफ लगा दिया गया है. तो आगे जाके जो फिल्म्स ऐसे ग्लोबल स्केल पे रिलीज़ होने वाली है, जैसे अभी हाल ही एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है रामायण, तो उसका बजट ही 4000 करोड़ है दोनों पार्ट्स का. तो वो सिर्फ इंडिया से उतने पैसे नहीं कमा सकती, तो उसे विदेश में भी वो करना पड़ेगा अर्न. तो अगर अमेरिका जितना बड़ा मार्केट अगर उस पर इतना टैरिफ लगा देगा तो वैसी दिक्कत हो जाएगी. वैसी दिक्कत हो जाएगी. तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात है अमेरिका के साथ खुलना. एक इस पे फिर रशिया पे आ जाता हूँ. अमेरिका से दोस्ती मतलब रशिया जैसे पुराने दोस्त को से मुंह मोड़ना, धोखा देना तो नहीं कहूँगा पर मुंह मोड़ना. तो उसमें क्या लगता है फिर रशिया हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है? रसिया हमारा गुड अलायंस है, लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जब केबीजी उसकी एक एजेंसी थी, इंटेलिजेंस एजेंसी थी, एक टाइम पे वो हमारे कैबिनेट के अंदर तक डीपली पेनिट्रेट कर चुकी थी. तो वो स्थिति फिर से हमारे देश में ना आए, इसीलिए हमें सबके साथ रिलेशन बनाना चाहिए. सबके साथ रिलेशन बनाना चाहिए. बहुत अच्छी बात की आपने. बहुत अच्छी जगह जा रहा है देश के युवा को इतना जागरूक देख के. मैं भी काफ़ी खुश हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.